क्या छात्रों का विरोध प्रदर्शन बना कांग्रेस के लिए मौका? पेपर लीक का मुद्दा कैसे बना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत? क्या कॉकरोच जनता पार्टी बनी विपक्ष के लिए संजीवनी? और क्या राहुल गांधी को होगा छात्रों के विरोध प्रदर्शन का फायदा? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्रों के विरोध प्रदर्शन की, जिसकी वजह से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और 12 साल में पहली बार मोदी सरकार राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर खिसक गई है। और मोदी सरकार का बैकफुट पर आना सीधे तौर पर विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी ताकत बन गया है और इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को मिल सकता है। राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर एक बड़ी ताकत मिल सकती है। लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है और कैसे नीट पेपर लीक के मुद्दे की वजह से कांग्रेस पार्टी की बाँछें खिल गई हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में काफ़ी बवाल हुआ है और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पिछले 12 साल में सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार उनकी अपील भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को रोक नहीं पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे कि वो नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संवेदनशील हैं और सरकार नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। सरकार नया कानून लाएगी और नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने आश्वासन के बावजूद छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पहली बार नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से बड़ा झटका लग रहा है। इसके चलते पहली बार ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं हो रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके केंद्र में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक थे। सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार की अपील और भरोसे के आधार पर अपना अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों का विरोध प्रदर्शन सीधे तौर पर मोदी सरकार और बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि छात्रों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी राजनीतिक दलों को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मौका दिख रहा है और इसीलिए विपक्षी दल छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लंबा खींचने के लिए लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसमें सबसे आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही विपक्षी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, दूसरे दिन राहुल गांधी गांधी स्मृति के पास गए और विपक्षी सांसदों के साथ कैंडल मार्च किया। इसके जरिए राहुल गांधी ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की है कि वो छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पूरी तरह से छात्रों के साथ और मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के उग्र होने के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 दिनों की विदेश यात्रा के बाद भारत आए थे और देहरादून में उन्होंने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर एक बड़ी जनसभा आयोजित की थी। इसके जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी विदेश यात्रा के चलते राहुल गांधी अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर थे। मीडिया में भी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर ज़्यादा संवेदनशील नहीं है और राहुल गांधी के राजनीतिक स्टाइल की वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता उनकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन में जिस तरह की सक्रियता दिखाई है और पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी प्रशंसा होने लगी है और राहुल गांधी के राजनीतिक स्टाइल को सराहा गया है।
मतलब ये कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा की वजह से उनकी राजनीतिक छवि पर जो दाग लगे थे वो छात्रों के विरोध प्रदर्शन में उनके सक्रिय होने के चलते धुल गए हैं और इसे राहुल गांधी के लिए एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अहम बात यह है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों की तरफ से जो कुछ किया गया है उसके केंद्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया। राहुल गांधी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से सही ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को भी गलत बताया है और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की है। हालांकि राहुल गांधी का ये रवैया सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को चुभ रहा है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। कांग्रेस पार्टी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर छात्रों का पूरा समर्थन कर रही है, लेकिन खास बात यह है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तक नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर नहीं गया है, क्योंकि सभी को पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से संबंध रखती है और अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को दशा और दिशा दिखा रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ संबंध रखते नहीं दिखना चाहती है, क्योंकि अगले साल पंजाब के विधानसभा चुनाव हैं और पंजाब में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। इसके अलावा राहुल गांधी की आक्रामकता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने जब कांग्रेस के नेताओं को बोलने का वक्त दिया तो उसके बाद मंत्रियों को जवाब देने का वक्त दिया और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव बिफर गए। अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच कोई सेटिंग कर दी है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को बोलने का वक्त नहीं दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सभी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं और इसीलिए अखिलेश यादव भरी संसद में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सेटिंग की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात से बेहद नाराज हैं कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन में सारी लाइमलाइट केवल और केवल राहुल गांधी को मिल रही है और इसीलिए लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम आवास के बाहर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरना दे रहे थे तो उस धरने में वो भी उनके साथ थे। इसके जरिए अखिलेश यादव ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की थी कि वो भी बीजेपी के खिलाफ उतना ही ज़्यादा मुखर हैं जितना ज़्यादा कांग्रेस है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पर जो कैंडल मार्च किया था उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या उनकी पार्टी का कोई भी सांसद मौजूद नहीं था। राहुल गांधी को छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ये बात समझ में आ गई है कि 12 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी किसी मुद्दे पर बैकफुट पर खिसक गए हैं और इसीलिए राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को देश की राजनीति का एक बड़ा इशू बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी को स्पष्ट तौर पर यह लग रहा है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के बीच घेरा जा सकता है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को भी एकजुट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस पेपर लीक मुद्दे के दम पर राजनीतिक तौर पर पास होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें उसमें कोई सफलता मिलती है या किसान आंदोलन की तरह कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा भी अपने हाथ से गंवा देती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी एकता के मुद्दे पर राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़े झटके लग रहे हैं, क्या छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर राहुल गांधी उन झटकों को कंट्रोल कर पाएंगे और क्या राहुल गांधी सभी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर एकजुट कर पाएंगे। इसके लिए हमें अभी कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।